नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 7वीं का पाठ 2 कालबोध उसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आया है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर दीजिए। सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। सप्ताहे का मतलब होता है सप्ताह में, कति का मतलब होता है कितने, दिनानि का अर्थ होता है दिन, भवन्ति यानी होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो इसका उत्तर है सप्त, यानी 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इसके बाद दूसरा दिया है इसमें, कति तिथय भवन्ति। कति का अर्थ होता है कितने, तिथय तिथियां, भवन्ति यानी होती है, कितनी तिथियां होती है। तो 15 तिथियां होती है, इसलिए आंसर इसका लिखेंगे पंच यानी 5। 10 का अर्थ होता है 10, 10 और 5 15, तो पंच 10, 15 तिथियां होती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है, सूर्य यानी सूर्य जो है, कस्याम यानी कौन सी, दिशि यानी दिशा में, उदेति यानी उगता है। सूर्य कौन सी दिशा में उगता है, तो सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उगता है, इसलिए आंसर लिखेंगे इसका पूर्वस्याम। प में बड़े ओ की मात्रा आएगी, पूर्वस्याम। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया है, वर्ष यानी एक साल में, कति यानी कितने, मासा यानी महीने, भवंती यानी होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं, तो द्वादश यानी 12। तो द्वा यानी 2, दश का मतलब 10, 10 और 2 12, तो 12 महीने होते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया है, चैत्र वैशाख यो। चैत्र का जो महीना रहता है और वैशाख का, तो चैत्र और वैशाख के महीने में कह ऋतु यानी कौन सी ऋतु, भवती यानी होती है। चैत्र और वैशाख में कौन सी ऋतु होती है, तो चैत्र और वैशाख में वसंत ऋतु होती है। तो वसंत, वसंत, तह के पीछे विसर्ग आएगा, वसंत। तो इस प्रकार से आपको केवल एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहले का आंसर है सप्त, फिर पंचदश, पूर्वस्याम, द्वादश और वसंत। इसके बाद एक वाक्य दिए हैं। एक वाक्य का पहला, एक वाक्य यानी आपको एक लाइन में उत्तर देना है। सबसे पहला दिया है, माघ फाल्गुनयो। माघ का जो महीना रहता है और फाल्गुन का जो महीना रहता है, उसमें कह यानी कौन सी, ऋतु यानी ऋतु, भवती यानी होती है। माघ और फाल्गुन का जो महीना रहता है उसमें कौन सी ऋतु होती है, तो बस आपको यहाँ पर कह को हटाना है और कह को हटा करके इसकी जगह लिखना है शिशिरः। तो माघ और फाल्गुन के महीने में शिशिर ऋतु होती है। तो माघ फाल्गुनयो शिशिरः ऋतु भवती। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, चंद्र यानी चंद्रमा, कदा यानी कब, पूर्णताम यानी पूरा जो है, प्राप्नोति यानी हो जाता है या पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। तो चंद्रमा कब पूरा हो जाता है, तो चंद्रमा पूर्णिमा को पूरा हो जाता है। तो आंसर इसका आएगा पूर्णिमायाम। तो हमको यहाँ पर जो कदा है उस कदा को हटा देना है। कदा की जगह हमको क्या करना है, यहाँ पर पूर्णिमायाम लिखना है। तो आंसर इसका बनेगा चंद्र पूर्णिमायाम पूर्णताम प्राप्नोति। तो पूर्णिमायाम में प में बड़े ओ की मात्रा आएगी और या के ऊपर बिंदी, पूर्णिमायाम। इसके बाद तीसरा है, अमावस्या कस्मिन पक्षे भवती। अमावस जो होती है वो कौन से पक्ष में होती है, कस्मिन यानी कौन से पक्ष में होती है। हमने 2 पक्ष पढ़े थे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो अमावस कौन से पक्ष में होगी, तो अमावस जो है हमेशा जो है कृष्ण पक्ष में जो है, चंद्रमा जो है वो धीरे धीरे घटना चालू हो जाता है। जैसे पूनम खत्म होती है, पूनम के बाद में चंद्रमा घटना चालू हो जाता है और अमावस पे पूरा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए अमावस्या जो हमेशा कृष्ण पक्ष में होती है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर कस्मिन हटा देना है, कस्मिन की जगह कृष्ण लिखना है। अमावस्या कृष्ण पक्षे भवती। इसके बाद चौथा प्रश्न है, कौ दौ पक्षो भवत। कौन 2 पक्ष होते हैं, कौन कौन से 2 पक्ष होते हैं, उनके नाम बताने हैं। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कौन कौन से 2 पक्ष होते हैं, एक तो शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो यहाँ कौ को हटा करके हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, शुक्ल पक्ष, पक्ष के पीछे विसर्ग आएगा, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष च इति। इति यानी इस प्रकार, शुक्ल पक्ष और, च का मतलब होता है और, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इस प्रकार 2 पक्ष होते हैं। तो आपका आंसर पूरा बनेगा, कौ को हटा देना है, बाकी सबको जैसा था वैसा ही लिखना है। तो यहाँ बनेगा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष च इति दौ पक्षो भवतः। इसके बाद जोड़ी दी है। जोड़ी भी बहुत सिंपल है, समुचितम यानी उचित, युग्म निर्माणम यानी जोड़े का निर्माण, कुरुत यानी करिए, सही जोड़ी बनाइए। तो इधर जो है आपके इस साइड में अ भाग पर महीनों के नाम दिए हैं और इधर ऋतुओं के नाम दिए हैं कि
कौन से महीने में कौन सी ऋतु होती है। तो सबसे पहले दिया है श्रावण मासे। सावन का महीना जब आता है तो उसमें कौन सी ऋतु होती है। सभी जानते हैं कि सावन के महीने में जो है वर्षा ऋतु होती है, तो श्रावण मासे वर्षा इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा दिया है मार्गशीर्ष मासे। मार्गशीर्ष का जो महीना आता है तो उस समय में कौन सी ऋतु होती है, तो उस समय में हेमंत ऋतु होती है। मार्गशीर्ष मासे हेमंत। फिर है चैत्र मासे। जब चैत्र का महीना आता है तो उस समय में कौन सी ऋतु होती है, तो उस समय वसंत ऋतु होती है चैत्र के महीने में। फिर है आषाढ़ मासे। आषाढ़ का जब महीना आता है तो उस समय में ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु होती है आषाढ़ के महीने में। इसके बाद फाल्गुन मासे। फाल्गुन का जब महीना आता है तो उस समय में शिशिर ऋतु होती है फाल्गुन के महीने में। फिर है कार्तिक मासे। जब कार्तिक का महीना आता है यानी दीपावली का जो समय आता है तब कार्तिक मासे में शरद ऋतु होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऋतुओं के नाम दिए हुए हैं। फिर आपके चौथा प्रश्न दिया है अधोलिखितेषु या नीचे लिखे गए में से समुचितम यानी उचित पदम चित्वा। पद को चित्वा यानी ढूंढ करके रिक्ति स्थानानि पूरे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ नीचे लिखे गए यहाँ दो पद दिए हुए हैं, इन दोनों में से जो आपको उचित लगे वो आपको रिक्त स्थान में भरने हैं। तो सबसे पहला यहाँ दिया है शुक्ल पक्ष, यानी जब शुक्ल पक्ष होता है, दो पक्ष होते हैं कृष्ण और शुक्ल, तो शुक्ल पक्ष में तिथि बहुती तिथि होती है कौन सी, अमावस्या होगी कि पूर्णिमा। तो आपको ध्यान रखना है शुक्ल का मतलब होता है सफ़ेद वाइट, और जब पूर्णिमा आती है तब सब तरफ उजाला हो जाता है, इसलिए शुक्ल पक्ष कहते हैं उसे। तो शुक्ल पक्ष में कौन सी तिथि होगी, तो पूर्णिमा होगी। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा इसका पूर्णिमा। इसके बाद दूसरा दिया है ज्येष्ठ मासा अनंतरम। जेठ महीने के, मास का मतलब होता महीना, अनंतरम का मतलब होता बाद में। जेठ महीने के बाद में मासह भवती महीना होता है। जेठ का महीना होने के बाद कौन सा महीना आता है, तो जेठ महीने के बाद में आषाढ़ का महीना आता है। तो ज्येष्ठ मासा अनंतरम आषाढ़ मास भवती। इसके बाद दिया है सप्ताह है, यानी सप्ताह में दिनानि भवंती दिन होते। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 9 होते हैं कि 7, तो 7 होते हैं, इसलिए सप्ताह आंसर लिखेंगे इसका सप्त। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में चंद्र यानी चंद्रमा क्रमशः यानी क्रमशः क्या करता है, शीयते कम हो जाता है कि वर्धते बढ़ जाता है। तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा हमेशा बढ़ता है, इसलिए इसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, क्योंकि उसके समय उजाला बढ़ता जाता है। जैसे अमावस खत्म होती है उसके बाद शुक्ल पक्ष चालू हो जाता है, चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता जाता है और पूनम को पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्या करता है, तो वर्धते बढ़ता है। इसके बाद पांचवा दिया है पक्षे तीथय भवंती। पक्षे यानी जो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दो पक्ष होते हैं, उसमें तीथय यानी तिथियां, भवंती यानी होती है। कितनी तिथियां होती है, 16 होती है कि पंचदश 15 होती है, तो 15 तिथियां होती है। पंच यानी 5, 10 यानी 10, 10 और 5 15, 15 तिथियां होती है। आगे इसमें दिया है पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दानाम, निम्नलिखित शब्दों के पर्याय शब्दान पर्यायवाची शब्दों को लिखत या लिखो। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उन सभी के आपको क्या करना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। सबसे पहला दिया जैसे सूर्य, सूर्य को और क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है उसके और नाम होना। तो सूर्य को और क्या कहेंगे, रवि भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं। ऐसे ही चंद्रमा को और क्या कहते हैं, तो चंद्रमा जो है उसको शशि भी कहते हैं, शशि ही और मयंक, दोनों के पीछे विसर्ग आएगा, शशि मयंक। इसी तरह से पृथ्वी का पर्यायवाची और क्या होता है, तो पृथ्वी को धरा वसुंधरा भी कहते हैं। कोई विसर्ग नहीं आएगा, केवल आपको धरा वसुंधरा लिखना है, धरा वसुंधरा। इसके बाद वासर, वासर का मतलब होता है वार जो होते हैं दिन, तो वासर का पर्यायवाची क्या होगा, दिवसः, विसर्ग आएगा दिवसः। दिवा भी कहते हैं, दिवसः दिवा, दिनम भी कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके दिवसः और दिनम, म के नीचे हलंत होगा दिनम में। निशा, निशा का मतलब होता है रात, तो निशा का पर्यायवाची क्या बनेगा, रजनी। रजनी का मतलब भी रात होता है और रात्रि, रजनी रात्रि। इस प्रकार से ये पर्यायवाची हुए। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 आया है, पाठे आगतान, पाठे आगतान यानी पाठ में आए हुए अवयव शब्दान यानी अवयव शब्दों को चितवा यानी ढूंढ करके पंचवाक्यानि लिखत 5 वाक्यों को लिखिए। आपको क्या करना है, आपके पाठ में जो जो भी अवयव शब्द है, अवयव किसे कहेंगे, जो किसी भी लिंग में, किसी भी पुरुष में और किसी भी काल में चेंज नहीं होते, जैसे थे वैसे ही रहते हैं, उसे अवयव कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि राम जाता है, तो यहाँ पर राम को भी चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह हम रमा
जाती है भी लिख सकते हैं, जाने की जगह आना भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बोले कि राम यहाँ आता है, राम वहाँ जाता, तो यहाँ वहाँ शब्द जो है सबके साथ एक जैसा बोलते हैं, चाहे स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, चाहे भूतकाल में हो चाहे भविष्य काल में हो, सबके साथ एक जैसा बोलेंगे, इसलिए वो अवयव कहलाते हैं। तो आपको क्या करना है, पाठ में आए हुए अवयव शब्दों को ढूंढ करके 5 वाक्यों को बनाना है। तो पहला इसमें आया है च अवयव, इससे वाक्य बना रखा आपके इसमें कि मासे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष च भवत, महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, च मतलब और। ऐसे ही आपको दूसरे वाक्य भी बनाना है। तो यहाँ पर आपके पाठ में एक तो यदा अवयव आया है, यदा, यदा का मतलब होता है जब, तो इससे हम वाक्य बनाएंगे। यदा सूर्य उदेति, जब सूर्य उगता है, तदा यानी तब, प्रकाशः भवति, तब प्रकाश होता है। बहुत सिंपल सा वाक्य है ये। यदा सूर्य उदेति तदा प्रकाशः, प्रकाश में श के पीछे विसर्ग, प्रकाशः भवति, जब सूर्य उगता है तब प्रकाश होता है। दूसरा एक और आया है इसके अंदर आपके अवयव, एक अत्र आया है, अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ। जैसे हम किसी से कहें यहाँ आओ, तो ये वाक्य बन जाएगा आपका अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, आगच्छ। इसके बाद एक अवयव और आया इसमें आपके तत्र, तत्र का मतलब होता है वहाँ। जैसे हम बोलेंगे वहाँ जाओ, तो हम तत्र गच्छ भी कह सकते हैं, वहाँ जाओ। और इसकी जगह हम दूसरा वाक्य भी बनाना चाहे कि वह वहाँ जाता है, तो वाक्य बन जाएगा, वह को संस्कृत में कहेंगे सह, वहाँ को कहेंगे तत्र, जाने को कहेंगे गच्छ, एक जा रहा है इसलिए ती लग जाएगा, तो सह तत्र गच्छति, वह वहाँ जाता है। एक और अवयव आया है यहाँ पर यथा, यथा का मतलब होता है जैसा, जैसे हम कहेंगे जैसे को तैसा, तो यथा, यथा मतलब जैसा, तो इससे वाक्य बन जाएगा यथा राजा, जैसा राजा, तथा प्रजा, वैसी ही प्रजा। तो यथा और तथा अवयव होते हैं। तो इस प्रकार से हमने 5 वाक्य बना लिए, एक तो यदा से, एक अत्र से, तीसरा तत्र से, और चौथा यथा से, और एक यदा के साथ में तदा आया है वो भी अवयव है, और यथा के साथ जो तथा आया है वो भी एक अवयव है। इस प्रकार से आपके ये वाक्य बन गए हैं। प्रश्न नंबर 7वां दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। अब आपको यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ये तो आप अपनी बुक में से आराम से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे इसमें ऋतु के नाम दिए हैं कि वसंत ऋतु है, तो वसंत के बाद कौन सी ऋतु आती है, तो यहाँ पर आपको फिल करना है बस कि ग्रीष्म ऋतु आती है, इसके बाद शरद, फिर हेमंत, शिशिर, ऐसे। इसके बाद में यहाँ शनिवासर, ये वार के नाम दिए हैं, शनिवासर, सोमवासर, मंगलवासर, बुधवासर, ऐसे। इसके बाद यहाँ महीनों के नाम दिए हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, ऐसे आप अपने बुक में से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर संस की संख्या दी हुई है, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। इसके बाद यहाँ पर आपके तिथियों के नाम दिए हैं, प्रतिपदा, इसके बाद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इस प्रकार से आप कर सकते हैं इसमें से। तो आपके ये पार्ट 2 के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। आप सभी जो है इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नोत्तर को याद करने की कोशिश करें, और वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझें, ताकि इससे आगे के लेसन भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो आप सभी जो है प्रश्नोत्तरों को याद करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।